सुस्वागतम। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान पर चलते हैं। पहली गेंद यहाँ पे वाइड करार दी है एम्पायर जी ने। पहला ओवर लेके आए हैं अरमान शेख। सॉरी, पहले सलामी बल्लेबाजों के रूप में बल्लेबाज आए हैं अरमान शेख और परमिंदर सिंह, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी है साइराज जोशी के ऊपर। जी हाँ, इसमें तबा ढीले हाथों के साथ खेला था स्क्वायर लेग की जानिब और 1 रन मुकम्मल कर लिया है 2 रन स्कोर कार्ड पर। परमिंदर सिंह अब स्ट्राइकिंग एंड पर। अरमान शेख ने अपना खाता खोला है 1 रन के साथ। साइराज बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और परमिंदर ने भी अपना अकाउंट ओपन किया है इस 1 रन के साथ। रनों की संख्या 3 रन। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर। 8.80 का यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट है। अब 173 रन बनाने हैं 118 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंद थी साइराज जोशी की। इसमें तो ढीले में हम देख सकते हैं कि दो ही खिलाड़ी सीमा 30 गज के दायरे के बाहर रहते हैं, सीमा रेखा के नज़दीक। मगर नई गेंद है, थोड़ा सा स्विंग होता है और उसी के साथ पिच को भी परखना है, पेस को भी देखना है। इसी वजह से बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लेंगे, मगर ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं होगा। साइराज ने अच्छी शुरुआत की है, मात्र 3 रन अब तक खर्च किए हैं पहली 5 गेंदों में। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है सचिन कुमार साहू। दावत दी है सचिन कुमार साहू अपना निजी पहला ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद ज़रूर थी, मगर जितनी उछाल यहाँ पे प्राप्त करना चाहते थे उतनी उछाल नहीं मिली। उस गेंद को स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर गेंद बल्लेबाज को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है सचिन कुमार साहू ने। स्ट्राइकिंग एंड पर परमिंदर सिंह 1 रन बनाकर। जी हाँ, इसमें तब अच्छा स्ट्रोक, मगर बैकवर्ड पॉइंट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि इन 6 ओवर में कम से कम 60 रन तो बनने चाहिए। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उठाना होगा, 30 गज के दायरे का फ़ायदा उठाना होगा, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स। जी हाँ, अच्छी गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, उसे फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गैप में खेला था और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 पर। 8 रन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर पावर प्ले का। अरमान शेख 23 नंबर की जर्सी पहने हुए स्ट्राइकिंग एंड पर 5 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। परमिंदर सिंह
2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है प्रदीप स्पोर्ट्स और शाहू वॉरियर्स। ओहो, शानदार यहाँ पे एफर्ट विकेट कीपर का, अपने बाई और एक जंप लगाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ एक डाइव लगाकर उस गेंद को रोका, वरना ये 4 रन मिल सकते थे। बहुत ही बढ़िया ये कीपिंग। वाइड करार दिया है अंपायर जी ने, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, मगर विकेट कीपर की मैं सराहना करना चाहूँगा। बहुत चुस्त और फुर्तीले नज़र आए विकेट कीपर। जी हाँ, फिर से एक बार बैक टू द बॉलर खेला है। अरमान शेख को अब तक खामोश रखा है। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है शाहू वॉरियर्स ने। पहले तो अच्छे खासे रन बोर्ड पर लगाए उनके बल्लेबाजों ने, और अब यहाँ पे उनके गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर एक बैकवर्ड पंच देखने को मिला। इस फील्डिंग और उसका फ़ायदा उठाया बल्लेबाजों ने। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में तालमेल होना बेहद ज़रूरी है। सिंगल हो या डबल हो, रन ले या नहीं ले, आंखों आंखों में इशारा होना और एक लैंग्वेज और एक दूसरे को समझना बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसमें तबा हल्का किनारा लेकर गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। गोली की रफ्तार से गई थी, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफ़ी नहीं होगा। अब यहाँ से जीतने के लिए 164 रनों की और ज़रूरत। 18 ओवर बचे हैं। अब 9 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चला गया है और करंट रन रेट मात्र 6 का। ये जो फासला है उसे मिटाने के लिए आपको पावर प्ले से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पावर प्ले में अगर थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, थोड़ी सी हरकत करते हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो रन बन सकते हैं। जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहू वॉरियर्स के सुमित ने बल्लेबाजी की थी, बेझिझक और बेधड़क बेखौफ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज साईराज जोशी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अरमान शेख 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया है अब तक। एक चौका इसमें शामिल है। सौ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। जी अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है, विकेट कीपर के बगल से निकाल दिया। फाइन लेग और विकेट कीपर के बीचों बीच से गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अरमान शेख के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। फुटवर्क का इस्तेमाल किया, अपने बल्ले को तिरछा किया और एक हल्का सा महीन सा किनारा लेकर गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई। 12 के बाद अब ये चौका, यानी 16 रन स्कोर कार्ड पर। अरमान पहुंचे हैं 12 पर। 10 गेंदों का सामना किया है अरमान ने। जी हाँ, इस मरतबा आगे वाली गेंद को लॉफ किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये पहला सिक्सर अरमान के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओवर पिच गेंद थी, अपने दाहिने पैर को स्ट्रेच करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे
और गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया और उछाल कर खेला था। 30 गज के दायरे के ऊपर से खेला था और गेंद बीचों बीच टकराने की वजह से सीमा रेखा के बाहर चली गई है। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 22 पर। 22 फॉर नो लॉस। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। साईराज जोशी थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक उन्होंने 17 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर में। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला। जी हां, इस मर्तबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है। फिर से एक बार 30 गज के दायरे को तोड़ा। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। छोटी गेंद खोटी गेंद अक्सर कहा जाता है और इस छोटी गेंद के ऊपर आया चौका। 26 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया ये गेंद। इसके पहले हमें एक चौका देखने को मिला। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। रनों की संख्या को बढ़ाना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा और पावर प्ले के खेल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 6 ओवर में 60 रन यहाँ पे बनाने होंगे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। अरमान पहुँचे हैं 26 पर और परमिंदर खेल रहे हैं मात्र 2 रन पर। सारी जिम्मेदारी अरमान ने अपने कंधों पर उठाई है। मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और एक छक्के के सहायता से 26 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सचिन साहू। जी हाँ, अच्छी गेंद सचिन की, अच्छी शुरुआत। ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोशिश की है बल्लेबाजों ने। बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहना होगा। बड़े स्ट्रोक इस पावर प्ले के खेल में बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ से 146 रन बनाने हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार खूबसूरत गेंद सचिन कुमार साहू की। सचिन ने काफ़ी प्रभावित किया है इकोनॉमिकल गेंदबाजी, क्योंकि अब तक उन्होंने मात्र 5 ही रन खर्च किए हैं।
1.2 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं सचिन ने। आहा, इस मरतबा लाजवाब गेंद थी, बच गए। बल्लेबाज के लिए अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, वरना विकेट कीपर के हाथों में पकड़े जाते। चकमा दिया था। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, नाक के नीचे से निकल गई थी। उसे कट करने की कोशिश भी की थी, अपने टो पे गए थे, मगर बिंदी गेंद। 30 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। जी हाँ, इस मरतबा फ्लिक तो किया है, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। फिर से एक बार बिंदी गेंद। कम से कम 1 रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज मगर ये जो फैसला है, जो निर्णय है, वो टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है। फेयर डिलीवरी है, वाइड नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है। ये फेयर डिलीवरी, और इसी वजह से ये बिंदी गेंद फिर से एक बार हमें देखने को मिली। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये ये मेडन ओवर हमें देखने को मिला, पहला मेडन ओवर गेंदबाज सचिन कुमार साहू का। चार ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान। परमिंदर सिंह खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना किया है, और अरमान शेख ने 14 गेंदों में 26 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। सचिन कुमार साहू ने 2 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं, और साईराज जोशी ने 2 ओवर में 25 रन खर्च किए हैं। इसी बीच नए गेंदबाज को यहाँ पे आमंत्रित किया है विश्वदीप जाधव। विश्वदीप जाधव अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, पहली गेंद सामने पड़ी हुई थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है बॉलर के सर के ऊपर से। ये स्वैग से स्वागत किया है अरमान शेख ने। अरमान के बल्ले से आता हुआ ये और एक छक्का, बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या ने भी हाई जंप लगाई है, 36 रन। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। विश्वदीप पहली गेंद कर रहे थे, और पहली गेंद पर उनका स्वागत किया है इस छक्के से
अरमान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही बढ़िया ये लंबा छक्का हमें देखने को मिला। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि टारगेट आसान तो नहीं है। अभी भी 140 रनों की ज़रूरत 95 बॉल में। 95 गेंदें बची है और 140 रनों की ज़रूरत। फिर से एक बार विश्वदीप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अर्शदीप, आकाशदीप हमने ये नाम देखे और यहाँ पे विश्वदीप अरमान के सामने। ओहो, हवा में गेंद, आहा, बाल बाल बच गए। अगर फील्डर थोड़े से क्लोज होते तो सीधा हाथों में होती है गेंद। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, नटराज पोज बनाकर उसे फ्लिक किया था स्क्वायर लेग की जानिब, मगर ढीले हाथों के से खेला था, इस वजह से बच गए। जी हाँ, इसमें तो बहुत तेज गेंद थी मगर लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइड करार दिया अंपायर जी ने। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। (37 फॉर नो लॉस). 5वां ओवर प्रगति पर। प्रदीप स्पोर्ट्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर, जहां पे 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम अग्रवाल स्ट्राइकिंग एंड पर और अरमान शेख है 38 पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सचिन कुमार साहू के ऊपर। सचिन कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है। 2.2 ओवर में उन्होंने अब तक 10 रन खर्च किए हैं। सही लंबाई और सही दिशा से अगर आप गेंदबाजी करोगे ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी। मगर इस मरतबा देखिए, हाफ ट्रैकर गेंद बाहर जाने वाली विड्थ मिली थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ उस जगह का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर उसे कट किया है। पॉइंट और गली के बीच में से गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शानदार ये चौका, और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम के बल्ले से ये पहला चौका हमें देखने को मिला है। शिवम अग्रवाल को अब संभल कर और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी।
आहा, मगर यहाँ पे सचिन कुमार साहू की अच्छी वापसी। एक चौके के बाद फिर से एक बार प्रभावित किया है बल्लेबाज शिवम को। अभी भी जीतने के लिए 129 रन चाहिए। 86 गेंदें अभी भी शेष। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, मात्र 2 गेंदें अंतिम बाकी है। जी हाँ, अच्छी गेंद बैकफुट पर आकर, हालांकि उसे ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी थी। अच्छी वापसी यहाँ पे सचिन कुमार साहू की। सचिन कुमार साहू ने अब तक मात्र 14 रन खर्च किए हैं। अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है। ओहो, आखिरी गेंद के ऊपर भी चकमा दिया है। देखते देखते यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले में बनाए हैं प्रदीप स्पोर्ट्स ने 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे नए गेंदबाज आए हैं। 7वें ओवर के लिए विश्वदीप अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेके आए हैं। 48 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर विश्वदीप जाधव। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है मगर बॉलर के बगल से निकाल दिया है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। उनचास रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्लो ओवर 1 गेंद, थोड़ी सी हवा दी थी उस गेंद को, फ्लाइटेड गेंद, उसे मोड़ दिया था। बल्ले का कुछ कनेक्शन हो चुका है। जी हाँ, गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। अरमान शेख के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। अरमान शेख ने काफ़ी प्रभावित किया है। मात्र 21 गेंदों का सामना किया, 43 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। अपने आधे शतक से मात्र 7 रन दूर है। 6 चौके और 2 छक्कों के साथ अपनी पारी को सजाया है अरमान शेख ने। गेंदबाज विश्वदीप जाधव। जी हाँ, फिर से एक बार शॉर्ट फाइन लेके बगल से निकाल दिया है। गैप ढूंढने में कामयाब रहते हैं और अब गैप ढूंढने में कामयाब रहोगे तो आपको रन ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं जहां पे देखते देखते 3 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। 63 रन हो चुके हैं। 63 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। गौरव स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि शिवम अग्रवाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। हेमंत भगत के हाथों में गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया हुआ ये स्ट्रोक था। गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल करते हुए बिहाइंड द विकेट खेला है, डीप फाइन लेग सीमारेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 68, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 10वां ओवर प्रगति पर। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ रही है। 63 गेंदों में 108 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट देखिए 10.29 का। अब ये रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। बल्लेबाजों को अभी ही कुछ सोचना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक है, मगर वहाँ पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रन लेना चाहते थे मगर बिल्कुल रन लेने का मौका नहीं था। 68 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। बैकवर्ड पॉइंट, इसी के साथ एक गली और शॉर्ट थर्ड मैन। जी हाँ, इस मरतबा खेला है फाइन लेग की जानिब। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। बीच बीच में अगर इस तरह के बड़े स्ट्रोक आते हैं ना, तो ये मैच जीता जा सकता है। बल्लेबाजों को पूरे हौसले के साथ, आत्मविश्वास के साथ अब यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। जी हाँ, डील यादव के साथ इस मरतबा खेल दिया है कवर पॉइंट की दिशा में। डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 10 ओवर की समाप्ति, 73 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। शिवम अग्रवाल खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, गौरव खेल रहे हैं 9 रन बनाकर। अब यहाँ पे ड्रिंक्स ट्रॉली फिर से एक बार मैदान में आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आते हैं फिर से एक बार थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर। अब यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स को चाहिए 10 ओवर में 103 रन। अब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि अगर मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी की, हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक हमें अगर देखने को मिला तो ये मैच जीता जा सकता है। गेंदबाज विश्वदीप फिर से एक बार, जी हाँ, स्वीप किया है, बहुत ही खूबसूरत, मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात है और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 74 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब यहाँ से बिंदी गेंदें आना बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं होगा। हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पे रन आने बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें तो कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई। गेंद गली की दिशा से थर्ड मैन की जानिब, और देखते देखते क्या वहाँ पे गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग की है, मगर शायद खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट वहाँ पे आई है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, पहली नज़र में ऐसा लग रहा था। जी हाँ, अंपायर जी का इशारा आ चुका है। अभी भी वहाँ पे तहकीकात जारी है, कितने रन मिलेंगे थोड़ा देर सब्र करना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्टॉप किया है उस गेंद को। कमाल की फील्डिंग, देखिए एक एक रन के लिए कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें तबाह हवा में खेला है शॉट ये, मगर शॉट पॉइंट के फील्डर थोड़े से दूर खड़े थे, बहुत देर तक गेंद हवा में थी, कैच हो सकता था, बच गए अगर थोड़ी फील्डर अगर थोड़े नज़दीक खड़े होते। जी हाँ, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, उसे स्वीप किया है, मगर गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही है। एक एक रन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, मगर हर ओवर में बाउंड्री की सख्त ज़रूरत है। ग्यारह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नए गेंदबाज आशीष गुप्ता
79 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 9 ओवर बचे हैं और जीतने के लिए 97 रनों की ज़रूरत। 10.78 यानी तकरीबन 11 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब बल्लेबाजों को थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। इस मैच को अगर जीतना है तो बड़े स्ट्रोक आपको खेलने ही होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई को मोड़ दिया है, क्रिकेट के परिभाषा में जिसे ग्लांस कहा जाता है। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से निकल गई है 4 रन के लिए। शिवम अग्रवाल के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट, 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी।
जी हाँ, यहाँ पे
जी हाँ।
154 रन पर ये 5वां छक्का लग चुका है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। आशीष गुप्ता ने कमाल कर दिया है, बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। देवकर आउट होने के बाद मुकेश नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 154 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मैच में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि सेट बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, 14 गेंदें 22 रनों की जरूरत। कमाल का मैच। किसने ये सोचा होगा कि इस तरह के ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। यही तो है क्रिकेट, क्रिकेट का यही रंग है, क्रिकेट का यही असली रूप है। अनप्रेडिक्टेबल ये खेल, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल क्यों कहा जाता है, इसी वजह से। आहा, इस मरतबा शानदार स्ट्रोक, लाजवाब ये स्क्वायर कट, एन मौके पर आकर इस गेंद को निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफील्ड पर जाकर अपने आप को जगा दी और क्या लाजवाब ये स्ट्रोक था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। मुकेश के बल्ले से ये पहली गेंद पर पहला चौका। अब यहाँ पे रनों का जो फासला है, गेंद और रनों का फासला वो कम होता हुआ 13 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। अंतिम 1 गेंद इस ओवर की। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, बैक अपने टो पर जाकर उस गेंद को ढीले हाथों के साथ मोड़ दिया था फाइन ले की दिशा में। जी हाँ, 1 रन भी यहाँ पे चलेगा, कम से कम हर गेंद पर कुछ न कुछ तो आना चाहिए। 1 रन 2 रन बीच बीच में चौका अगर आता है तो ये मैच जीता जा सकता है। 5 विकेट तो खोए हैं। अब मध्यक्रम के इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 12 गेंदें और 17 रनों की जरूरत। मगर जिस अंदाज के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ इन दोनों भी बल्लेबाजों ने इसके पहले बल्लेबाजी की है, स्पेशली गौरव और इसके पहले आउट होने वाले बल्लेबाज जो थे, तकरीबन 57 रनों की उन्होंने पारी खेली थी। शिवम अग्रवाल, उनकी तारीफ यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं पर भी पलट सकता है। एक बड़ा स्ट्रोक और बल्लेबाजों के पक्ष में यह मैच चला जाएगा, और एक यहाँ पे विकेट या कुछ बिंदी गेंदें, फिर से एक बार गेंदबाजों के पक्ष में यह मैच आ सकता है। मैच में क्रूशल मोमेंट, ट्विस्ट। जी हाँ, मगर देखिए ढीले हाथों के साथ सीधे बल्ले से कवर की जानिब उस गेंद को ढकेला। 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। जैसे मैंने कहा कि 1-1 रन भी बेहद ज़रूरी है, बस यहाँ पे बिंदी गेंदें नहीं आनी चाहिए बल्लेबाजों के लिहाज से। और गेंदबाजी करने वाली टीम चाहेंगे कि यहाँ पे से कम हर ओवर में 1-2 बिंदी गेंदें या विकेट यहाँ पे मिले, बड़े स्ट्रोक से बचा जाए। मगर इस मरतबा हवा में खेला था, बच गए, शॉर्ट मिड विकेट खाली, और यहाँ पे रनआउट का खतरा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, और इसी के साथ दूसरे रन की यह लालच महंगी पड़ती हुई, और एक सेठ बल्लेबाज मैदान से बाहर रनआउट के रूप में। गौरव बैक टू द पवेलियन। क्या यहां पे बड़ी गलती की है गौरव ने? दूसरा रन लेना चाहा, सेठ बल्लेबाज थे, 38 रन अपने टीम के लिए जोड़े, और एन मझधार में अपनी टीम की नैया को छोड़कर निकल चुके हैं। अब यहां से मैच जीतना, मंजिल बहुत ही आसान या नज़दीक नज़र आ रही थी, मगर अब मंजिल दूर दिखाई दे रही है। अचानक फिर से एक बार बदल गया है ये मैच। 161 पर 6, अभी भी 10 गेंदें आना बाकी, 15 रनों की ज़रूरत। 10 गेंदों में अगर एक भी बड़ा स्ट्रोक आता है और सिंगल और डबल हर गेंद के ऊपर बल्लेबाज निकालने में कामयाब होते हैं,
तो ये मैच जीता जा सकता है, मगर गेंदबाजों ने भी यहाँ पे पलटवार किया है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे विकेट चटकाए हैं और फिर से एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेल दिया है। 10 गेंदे 15 रन, 15 रन 10 गेंदे। कौन सी टीम जीतेगी, प्रदीप स्पोर्ट्स या शाहू वॉरियर्स? शाहू वॉरियर्स के चाहने वाले चाहेंगे कि हमारी टीम जीते, प्रदीप स्पोर्ट्स के फॉलोअर्स चाहेंगे कि हमारी टीम जीते। दोनों भी खेमे में अब सन्नाटा भरा वातावरण, और इसी बीच एक बिंदी गेंद भी देखने को मिली। जी हाँ, इसमें दबा ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से, हिलने का तक मौका नहीं है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए जबरदस्त चौका। जी हाँ, दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। मैच सी 100 की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी प्रदीप स्पोर्ट्स की तरफ तो कभी शाहू वॉरियर्स की तरफ। इसके पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने विकेट भी चटकाए, कुछ बिंदी गेंदें की, मगर अब यहाँ पे चौका आने के बाद बल्लेबाजों का हौसला बुलंद होता हुआ 8 गेंदे 11 रन। कमाल का मैच, किसने ये सोचा था ऐसा मैच होगा। जबरदस्त मुकाबला। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेला है, बहुत देर तक हवा में गेंद, कैच लपकने का मौका हो सकता है। जी हाँ, कैच तक पहुंचे थे, ये बहुत बड़ी गलती की है। 1 रन भी यहाँ पे जाया किया, उसे के साथ एक जीवन दान भी मिला है। अब यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल तो है, क्योंकि इस सिचुएशन पे आके आप जीवन दान नहीं दे सकते। और ये कैच इतना भी टफ नहीं था, आप पहुंचे थे उस गेंद के नीचे, हाथों से गेंद छिटक गई है। जी हाँ, फिर से एक बार गैप को निकाला है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये होता है तकदीर का खेल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, बिंदी गेंदें आ रही थी, बल्लेबाजों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, मगर अचानक एक कैच छूटा और उसी के साथ गेंदबाज का दिल भी टूटा और दूसरी ही गेंद के ऊपर चौका भी लूटा बल्लेबाजों ने। अब सिचुएशन ये है 6 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। अब बहुत ही आसान ये लक्ष्य। अब अंतिम ओवर करने के लिए विनोद भोईर, देखिए इस सिचुएशन को भी हैंडल करना आना चाहिए। है आशीष गुप्ता आए हैं अंतिम ओवर लेके। सचिन रमेश तेंदुलकर ने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम को 2 मर्तबा मैच को जिताया है। अगर यहां से आप जिताते हो तो आपको भी याद किया जाएगा हर मैदान पर। जब भी आप सामने आओगे तब तब आपकी याद आएगी, मगर यहाँ पे उसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारनामा अंजाम देना होगा। आशीष गुप्ता, इसके पहले आशीष थोड़े से महंगे साबित रहे हैं। 8 रन के औसत से उन्होंने रन खर्च किए, मगर 2 विकेट भी चटकाई है। क्या आशीष यहाँ पे 6 रन डिफेंड करेंगे? आशीष गुप्ता तेज तर्रार गेंदबाज है, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रत्नदीप। जी हाँ, फुलर लेन थी, सीधे बल्ले से खेला, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 5 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत। 171 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। जबरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर, रोमांचित करने वाला मुकाबला। मुकेश और रत्नदीप अब यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे? गेंदबाज आशीष के दिल में क्या हलचल मची होगी? जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी। ओहो हो, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार अच्छा खासा मौका था एक बड़ा शॉट लेने का, मगर पहले ही खेल गए उस शॉट को। 4 गेंदें 4 रनों की जरूरत। जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है हर गेंद के ऊपर। यहाँ पे दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, ट्विस्ट यहाँ पे नजर आता हुआ।
क्या होगा इस मैच का? प्रदीप स्पोर्ट्स या शाहू वॉरियर्स? 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत। 172, लॉस ऑफ 6 विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया मगर कनेक्शन सही नहीं था। उसके बावजूद यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश, गलत यहाँ पे फैसला, और इसी के साथ रन आउट के रूप में एक बल्लेबाज को मैदान छोड़ना पड़ेगा। एक 173। अब जीतने के लिए 3 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। कमाल का मुकाबला। आज के चौथे दिन का ये पहला मुकाबला है, मगर काटी टक्कर, द्वंद्व, रण संग्राम इस मैदान में देखने को मिल रहा है। हमारे क्रिकेट के दीवाने जो YouTube के जरिए से इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा। मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, करारा चौका, और ये मैच खत्म कर दिया है। वेरी वेल डन बॉयज, बहुत बहुत मुबारक, शानदार बल्लेबाजी। पहली ही गेंद के ऊपर लाजवाब ये चौका आया है विकेट जाने के बाद। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के सही मायनों में हकदार है मुकेश नाइक। बहुत बहुत मुबारक मुकेश, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन।